बोल साचे दरबार की जय। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलिंग बीट्स। मैं हूं आप सबकी अपनी ईशा राज। तो आई होप आप सभी ने हमारा लास्ट वीडियो इंदौर टू कटरा वाला देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, और जिन्होंने देख लिया है तो अपन शुरू करते हैं वैष्णो देवी की वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फाइनली वैष्णो देवी पहुंच चुके हैं। स्ट्रिक्ट चेकिंग और हम मास्क पहन रहे हैं। और चलिए अब चलते हैं आगे। हम होटल वगैरह भी देख रहे हैं, फिर आपको आगे अपडेट देते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन है, और जहाँ तक नजर जाएगी लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो आप ये जितना भी क्राउड देख रहे हो वो आगे जाके दो लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज वालों का। तो सेकेंड डोज वालों को कोई भी तकलीफ़ नहीं आने वाली है। आपको बस अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है एंड यू आर गुड टू गो। फर्स्ट डोज वालों को RT-PCR कंपलसरी है। तो अभी हम बस स्टैंड पे है कटरा की, और यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है। इतना अच्छा और पॉजिटिव वाइब मिल रही है यहाँ से। तो अभी हम लोग होटल सर्च कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूँगी यहाँ तक पहुँचने का कितना क्या हमें चार्जेस लगे हैं। सो या और आज क्योंकि 14 अक्टूबर है, लास्ट है नवरात्रि का, तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब आ रही है। मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ, अरे दिख सके तो। और इधर अपनी भारत माता का फ्लैग, और ये ऊपर चढ़ाई, तो बहुत ही अच्छा व्यू है। तो मिलते हैं जल्दी। एनीथिंग टू से गाइस? बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लिया है, तो 2 रूम लिया हमने। और क्योंकि अभी हम लोग इतना ट्रैवल करके आए हैं, तो अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। और लाइटिंग वगैरह इतनी सुंदर है वहाँ पे, मतलब जो लोकल मार्केट है। तो अभी हम चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं। आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हम इतने एक्साइटेड हैं कि हम कब वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करें और माता रानी के दर्शन करें। जय माता दी, जय माता दी। चाय नाश्ता करके आ चुके हैं, और हम लोग ने होटल वगैरह भी ले लिया है। होटल बहुत ही पास में है जहाँ से जर्नी शुरू होती है। कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा बस स्टैंड की 5 किलोमीटर समथिंग डिस्टेंस है। तो उसके लिए हमने टैक्सी करी थी, उन्होंने हमसे 260 रुपीज़ लिया था। और फिर हम लोग को होटल भी उन लोगों ने ही सजेस्ट की, तो हम आ गए होटल में। तो अच्छा खासा रूम वगैरह है, और रूम क्योंकि अभी नवरात्रि का लास्ट है, तो रूम हम लोग को थोड़ा कॉस्टली पड़ गया है। हमने 2 रूम लिए हैं, तो 1000 पर रूम पड़ गया, तो 2000 टोटल हमको कॉस्ट पड़ गया सिर्फ रूम्स का। अभी हम लोग नहा धोकर चढ़ाई शुरू करने वाले हैं माँ वैष्णो देवी की। तो नहा लेते हैं, फिर खाना खाते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं वैष्णो देवी की जर्नी। आर यू गाइस एक्साइटेड? वेरी मच एक्साइटेड। कूल। ऑल्सो वन थिंग गाइज, मैं आप सबको बताना भूल गई थी कि हमसे वैष्णो देवी नहीं आए। हम वैष्णो देवी से मनाली जाएंगे, फिर शिमला। तो अभी कंटिन्यूस बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे फाइनली। सो या स्टे ट्यून गाइज, अच्छे वीडियो बनाएंगे हम लोग वहाँ पर। अभी ट्राइपॉड निकालेंगे तो और अच्छा दिखेगा सब। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ से तो नहीं, हमारे रूम से तो नहीं दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ से इमीडिएट पीछे पहाड़ी है माँ वैष्णो देवी की। जय माता दी, जय माता दी। सो अभी 10 बज रहे हैं रात के, और हम सब नहा धो के एकदम रेडी हो गए, क्योंकि हम लोग नाइट में स्टार्ट करेंगे वैष्णो देवी माता की
चढ़ाई शुरू करना। तो उससे पहले मैं आगे कुछ दिखाऊं, उससे पहले जो ये क्लिप है देखना आप, ये नवरात्रि के दिन यात्रा निकली थी जिसमें बहुत सारी झांकी देखने को मिलती। तो पहले आप वो वीडियो देखो, उसके आगे की अपडेट मैं देती हूँ। डिनर कर चुके हैं और अभी रात के शायद 11 बज रहे हैं और हम लोग चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11:30 बज रहे हैं और जो हमने डिनर किया वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, मतलब बहुत ही टेस्टी था। तो अब अपन चलते हैं भवन की ओर। अभी हमको 45 मिनट्स हुए और हम लोग चरण पादिका पर दर्शन कर कर आ चुके हैं और यहाँ से सिटी का व्यू मस्त शांत और ये सिटी। थोड़ा थक चुके हैं बट चलो चलते हैं। वहाँ पे हमने दर्शन नहीं करे, बाहर से ही हमने माथा टेक लिया है क्योंकि वहाँ बड़ी लाइन लगी है। इवन जो यात्री लोग हैं वही मंदिर के सामने बहुत सोए हैं, बहुत लंबी लाइन है, मतलब गिनती नहीं की जा सकती, इतने ज़्यादा यात्री है। तो अभी हम भवन की ओर जा रहे हैं, अभी थकान नहीं लग रही है। माता जी का नाम लेते जाओ और चलते जाओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
तो हम भवन की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में क्योंकि चेयर वगैरह हमको मिली नहीं तो हम सब जमीन पर बैठकर थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक और नाश्ता जैसा कुछ कर रहे हैं। 2:35 बज रहे हैं अभी मॉर्निंग के, और इतनी थकान महसूस नहीं हो रही है। पहाड़ों से पानी आता हुआ, बारिश का पानी, पहाड़ों का, बारिश तो हो नहीं रही है। नीचे हम लोग अब जाते हुए, बाकी हमारी चिल्लर पार्टी आगे चली गई है। अच्छा कीशु, नॉटी, हम लोग अभी वैष्णो देवी से निकल चुके हैं, हमने चेकआउट कर दिया है। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और आज दशहरा है, तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए माँ वैष्णो देवी के, और हम सबको बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ है। ज़्यादा रश था क्योंकि ऑब्वियसली फेस्टिवल है तो रश होगा, बट हम लोग आ गए थे नीचे 6 to 7 PM हम आ गए थे। फिर हमने रेस्ट लिया 1 घंटे का, फिर हम एकदम फ्रेशन अप होकर निकले, होटल से चेकआउट कर दिया और हम लोग बस निकले। 15 मिनट की दूरी है हमारे होटल से और हम डिनर कर रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं मनाली, तो अब आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे मनाली के। सो दैट्स इट। सो हम फूड एंजॉय करते हैं। बाय बाय। किटी, मामा, किंशी, खाने बिजी है। अरे आप सब सोच रहे होंगे ईशा ये तो आधा अधूरा वीडियो था, पूरा कहाँ है? तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही अपन भवन पहुँचते अपन को कोई सी भी चीज़ अलाउ नहीं होती है अंदर ले जाना, इंक्लूडेड मोबाइल फ़ोन्स। तो अपन को अपनी सारी चीज़ें लॉकर में रखनी पड़ती है। तो वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन रख दिया था, इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो मैं अब आपको बता देती हूँ। हम सुबह 5 बजे करीब भवन पहुँच गए थे और वहाँ का दृश्य इतना सुंदर दृश्य था। करीब 3 से 5 किलोमीटर तक बहुत अच्छे से पंडाल सजा हुआ था। मतलब हर 1 मिनट के बाद इतनी नई चीज़ें देखने को मिल रही थी, बहुत सुंदर था। बट हमारे साथ ये हुआ कि हम जब पहुँचे तो हमें पता चला 6 से 8:30 बजे तक
महाआरती चलती है मॉर्निंग में, तो वहाँ पर तब दर्शन अलाउ नहीं करते हैं। तो हम लोग लाइन में तो लग गए थे, तो हम 5 बजे से 8:30 तक लाइन में ही बैठे थे और फिर हमारे 8:30 के बाद दर्शन हुए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। जैसे हम लोग पहले भी गए हुए हैं तो बहुत जल्दी जल्दी से भगा देते थे, तो ऐसा इस बार हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बहुत आराम से दर्शन हुए हमारे, बहुत अच्छे से हुए। माता रानी को हमने बहुत पास से देखा। मैं आशा करती हूँ अगर आप सभी भी वैष्णो देवी जा रहे हैं तो आप लोगों के भी अच्छे से दर्शन हो। हम फिर जैसे ही दर्शन करके बाहर निकले तो माना जाता है कि अगर अपन माता जी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ बाबा के दर्शन नहीं करते तो यात्रा अधूरी रहती है। तो इसलिए हम फिर गए थे भैरवनाथ बाबा के दर्शन करने। रोपवे से आजकल चालू हो गई तो रोपवे से अपन जा सकते हैं और उसका चार्ज था 100 रुपीज पर पर्सन और वो 2 साइडेड रहता है। दर्शन हो गए थे भैरव बाबा के और हम लोग आधे घंटे के करीब अंदर नीचे उतर भी गए थे। वन मोर थिंग पीपल, आप कभी भी जा रहे हो वैष्णो देवी कोई से भी मंथ में, एक चीज़ कभी भी मत भूलना, टू कैरी अ जैकेट। आप जैकेट भले बैग में रखो, क्योंकि ऑब्वियसली अपन बैग तो लेते ही ऊपर चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वाटर बॉटल रखते हैं और में भी बहुत सारी चीज़ है। आप अपना जैकेट लेना मत भूलिए कभी भी, चाहे तो आप अपनी कमर में बांध के चलिए, क्योंकि वेदर का वहाँ पे कोई भी भरोसा नहीं है, वो कभी भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है वहाँ पे। जब हम चढ़ रहे थे तब तो इतनी गर्मी हो रही थी, जैसे हम भवन पहुँच गए तब तो इतनी ज़्यादा ठंडी थी, मतलब बहुत, हम लोग की तो हालत ही ख़राब हो गई थी, इतनी ठंडी थी। तो इसलिए आप लोग एक स्वेटर तो लेकर ही जाइए। 11 बजे करीब हम उतरना चालू कर दिया था हमने और फिर रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह आते हैं तो हमने बीच में लंच कर लिया था। जहाँ पे हमने किया था वहाँ से व्यू इतना सही था, मतलब व्यू तो हर जगह से इतना सुंदर है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पहाड़ पे हो। द थिंग इज क्योंकि हमने रात में चढ़ना शुरू करा था तो हम लोग बाहर का इतना देख नहीं पाए थे, बट जब हमने सुबह दृश्य देखा तो बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हम चढ़ रहे हैं, इस साइड पे खाई है और हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं हमारे पास से, और जहाँ पे हमने लंच किया वो तो बहुत ही सुंदर से। तो फिर हम शाम को 6-6:30 बजे करीब नीचे आ गए थे हमारे रूम पर, क्योंकि हम वैष्णो देवी के बाद मनाली और शिमला घूमने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम नीचे उतरे, रूम पर पहुँचे तो हमारे रूम के सामने ही हमारी गाड़ी हमको खड़ी मिली थी। और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू वैष्णो देवी, मनाली और शिमला और एनी टूर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीपल। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। प्लीज़ हमें आप सबको सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ जितना वीडियो हो सके उतना शेयर कर दीजिए एंड मच लव। और आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा है आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से बनेगी। ओके पीपल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड द एनवायरमेंट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।